बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आयशा मुनीर और आप देख रहे हैं लेक्चर सीरीज। तो आज की इस वीडियो में आपको वेलकम करती हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि आप मेरे चैनल लेक्चर सीरीज को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या फाइंड करना है? मैट्रिसेस हमें दिए होंगे, हमने उनके नेगेटिव्स फाइंड करने हैं। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? देखें कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स, जो भी आपको मैट्रिक्स दिया होगा, आपने अगर उसके साइंस चेंज कर दिए, जितने भी उसके साइंस जो भी नंबर्स के साथ होंगे, अगर आपने उन्हें चेंज कर दिया तो वो आपके पास उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स डिनोटेड एज -a। अगर सपोज कर लें कोई हमारे पास मैट्रिक्स A है, अगर मैं सपोज कर लूं यहां पर, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है -1 3 4 -2। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर मैंने इसका नेगेटिव निकालना है तो मैं डेफिनेशन को फॉलो करते हुए क्या करूंगी? इसके तमाम साइंस को चेंज कर दूंगी। अगर ये माइनस है तो इसको प्लस कर दूंगी, +1 कर दूंगी। ये +3 था, इसको मैं -3 कर दूंगी। ये +4 था, इसको मैं -4 कर दूंगी। ये -2 था, इसको मैं +2 कर दूंगी। तो इसी तरह ये A है तो ये क्या बन जाएगा? -a। तो इस -a को हम बोलेंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स किस तरह निकलेगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी इसको प्रैक्टिस करते हैं। मैट्रिक्स ए में देखें आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 0 -1। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है तो क्या करेंगे आप? -a आ जाएगा। इसका नेगेटिव होगा तो -a आ जाएगा। बाकी आपने डेफिनेशन को अप्लाई करना है कि सबके साइंस को आपने चेंज कर देना है। ये 1 प्लस वाला है, इसको -1 कर देंगे। ये 0 को प्लस माइनस नहीं लिखते। 0 पहले भी मैंने वीडियोस में बताया है कि 0 जो है वो जस्ट नंबर लाइन में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की पार्टीशन को शो कर रहा है। ये ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, ये बस एक पार्टीशन है। ये समझ लें कि एक दीवार है दो ऑपोजिट चीजों के दरमियान। तो 0 जो है वो एज इट इज ही जाएगा। -1 इसका ऑपोजिट क्या होगा? +1। अच्छा, तो मैट्रिक्स बी देखें, इसमें भी आपने साइंस को चेंज करना है। तो सबसे पहले ये बी था, ये क्या हो जाएगा? -b। और ये +3 था, ये -3। ये +2 था, ये -2। ये -1 है तो इसका ऑपोजिट +1 होगा। +1, ये +1 है तो ये -1। तो इस तरह से हमने ए और बी के नेगेटिव्स निकाल लिए हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स हैं। तो मैट्रिक्स सी को देखिए, इसका अगर नेगेटिव आपने कैलकुलेट करना है तो नेगेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन जैसे हमने ए और बी में किया है, इसमें भी साइंस को चेंज करेंगे। ये सी था, ये -c हो गया। ये +2 था, ये -2 हो गया। ये -3, ये -6, ये -2। तो ये हमारा नेगेटिव आ गया। डी को देखें तो डी -d हो जाएगा। ये -3 +3 हो जाएगा, -4 +4, ये -2 हो जाएगा और ये -5। ये हमने साइंस को ऑपोजिट कर दिया। ई वाले को देखें, ये -e, ये -1 हो जाएगा, ये -2 और ये +5 और ये -3। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस के नेगेटिव्स निकाल लिए हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। क्वेश्चंस अगेन बहुत ज्यादा इजी थे, इनको अटेम्प्ट करना जो है वो इतनी ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगेन वही इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताने जा रही हूँ कि आपने डेफिनेशंस को जहन में रखना है, उनका कॉन्सेप्ट्स लेना है, उनकी एग्जांपल्स याद करनी है
और जो डेफिनेशंस आपकी बुक में दी हैं वो एज इट इज आपने लाजमी याद करनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको जो अभी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने प्रीवियस वीडियोस में किए, जो आपने यकीनन देखी होंगी, तो उनमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एमसीक्यूज टाइप आते हैं, मोस्टली वहां से एमसीक्यूज आते हैं, या फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। तो आपने डेफिनेशंस लाजमी याद करनी है। आपके पेपर का बहुत ज्यादा पोर्शन जो है वो डेफिनेशन टाइप होता है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।